मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने स्टडी कर लिया था कि सिल्क क्या होता है। सिल्क इज एनिमल फाइबर और सिल्क इज डज नॉट कंडक्ट और सिल्क इज सॉफ्ट एंड लस्टर। फिर इसके बाद हमने लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। सिल्क वॉर्म इज द लार्वा। ये क्या होता है? एक लार्वा होता है, कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क मॉथ इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। तो क्या होता है कि एक लार्वा होता है। सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक लार्वा होता है जो कैटरपिलर, लार्वा को क्या क्या कहा गया है? कैटरपिलर। देन द फीमेल सिल्क मॉथ विच इज शॉर्टर होता है एंड शॉर्टर देन द मेल लेस 3 और 4 से 1। यानी ये कितने एग्स देती है? शॉर्टर 300 से 400 अंडे देती है एट अ टाइम ऑन लीव्स। आफ्टर सम डेज द एग्स हैच एंड द ब्लैक लार्वा और सिल्क वॉर्म इमर्ज। यानी क्या होता है? उस जो एग्स होता है वो हैच करता है एंड द ब्लैक लार्वा जो सिल्क वॉर्म होता है इमर्ज हो जाता है। देन जो लार्वा की स्टेज आती है वो कितनी होती है? लार्वा द लार्वल स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27-28 डेज। यानी जो लार्वा जो रेडी होता है उसकी स्टेज क्या होती है? 27 to 28 days. During this stage, the larva shed their skin for times. This process called molting. कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? मॉल्टिंग प्रोसेस। ये देखो, ठीक है। ये जैसे एग्स है, एग्स में क्या होगा? उस एग्स से जो एग्स होता है और ये जो लीफ होती है वो कौन सी लीफ होती है? शहतूत लीफ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हैचिंग इनटू लार्वा। लार्वा को हैच किया जाता है, जैसे उसके साइज का इंक्रीमेंट हुआ फिर क्या होता है? लार्वा स्टार्ट फॉर्मिंग कोकून। ये क्या होगा? जब लार्वा बनेगा वो किस में स्टार्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा? कोकून में। फिर जो कोकून जो होगा वो कोकून से क्या होगा? कोकून से जैसे कि उसके बिल्कुल जो सराउंडिंग में जो है उसमें बाहर निकल के सिल्क मोट में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या होगा? वो एक इंसेक्ट के रूप में होगा। तो द सिल्क वर्म्स फीड ऑन द मलबेरी लीव्स एंड डेवलप ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क। क्या होगा? द सिल्क secrete fine filament from their glands which are made of protein। जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। एंड harden on the exposure to air। The filament are deposited in layer forming cocoon। Inside the cocoon, the silkworm transfer itself into a chrysalis and this stage is called, कौन सी स्टेज कहलाएगी? प्यूपा। लास्ट पॉइंट क्या है? द सिल्क वॉर्म कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोकून। जो सिल्क वॉर्म होगा वो कोकून के अंदर इनसाइड में क्या होगा? डेवलप होता रहेगा एंड चेंज इनटू एन अडल्ट, यानी ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के कोकून से हमें क्या मिल जाएगा? सिल्क फाइबर। जो सिल्क फाइबर मिला वो एनिमल फाइबर यानी सिल्क वॉर्म से मिला है, ठीक है। यानी कि सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द थ्रेड लाइक फिलामेंट स्पून बाय सिल्कवर्म, ठीक है। और सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इज थस अ गुड इंसुलेटर एंड कीप्स अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है? इसकी भी स्टेप होती है। द रियर ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी जैसे कि सिल्क का मतलब होता है रेशम। रेशम का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? सेरिकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? द सिल्क वॉर्म एग आर वार्म्ड एंड पुट इन द कंडीशन विच इनेबल देम टू हैच। पहले क्या होगा? एग क्या होगा? हैचिंग होगी लार्वा की। लार्वा में क्या होगी? हैचिंग होगी। सेकेंड क्या होगा? आफ्टर हैचिंग के बाद लार्वा वाज स्प्रेड ऑन द बेम्बो ट्रेस टू ग्रो। तो लार्वा क्या होता है? इंक्रीमेंट होता रहता है एंड आर फीड ऑन द कॉप्ड मलबरी लीव्स। तो क्या करेगा? जो लीव्स होती है मलबरी लीव्स उसने उसको क्या कर देगा? ईट करता है, उसको खाता है फॉर अबाउट द मंथ, ठीक है। अबाउट द मंथ यानी कि 27 to 28 तक खाता है। द लार्वा ईट एंड इंक्रीज द साइज। जो लार्वा क्या होता है? खाते खाते क्या होगा? अपनी साइज को बढ़ा लेगा। एंड द ट्विंग्स और स्मॉल रेक्स आर देन प्लेट्स ऑन द ट्रेस आफ्टर अ कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, ठीक है। जब वो
खा लेगा, किसको खाता है, मलबेरी लीव्स को, ठीक है। तो ट्रेस आफ्टर द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पाइनिंग कोकून्स, ये किस में चेंज हो जाएगा, कोकून्स में, यानी लार्वा स्टार्ट फॉर्मिंग कोकून, देन द चेंज कोकून, द कोकून गेट अटैच्ड टू these twins. Next point, the selector cocoon are the boiled in hot water kept under the sun treated in ovens of fungigated, यानी क्या करता है, बॉईल किया जाता है जब कोकून को हॉट वाटर में, तो क्या यहाँ पे सन की प्रेजेंसी में, सन ट्रेटेड इन ओवन्स ऑन फंगिगेटेड टू किल द लार्वा इनसाइड, लार्वा इनसाइड में क्या होगा, लार्वा डेस्ट हो जाएगा, किल हो जाएगा। द कोकून आर प्लेस इन द हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी कि उसे हॉट और कोल्ड वाटर में रखा जाता है, अल्टरनेटिव टू लूजन फिलामेंट। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल, जब तक कि लार्वा मरता नहीं है, एंड आर अलाउड टू ग्रो, दे विल ब्रेक द कोकून, दे बाय रिड्यूस द लेंथ ऑफ द फाइबर, यानी कोकून को ब्रेक कर देगा, और क्या कर देगा, वो कोकून को ब्रेक करने के बाद वो क्या कर देगा, फाइबर को रिलीज कर देगा और खुद एक इंसेक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। तो द फिलामेंट आर टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द कोकून बाय प्रोसेस ऑफ रीलिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रीलिंग। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, रीलिंग प्रोसेस। द फिलामेंट ऑफ द सेवरल कोकून्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड, ये क्या बनाने, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में बनाएंगे। दिस थ्रेड इज वाउंड ऑन द रील, उस थ्रेड को किस में वाउंड कर लेंगे, रील में राउंड कर लेंगे। द सिल्क थ्रेड आर देन डायड एंड वोवन इनटू सिल्क फैब्रिक, किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्क फैब्रिक। ये क्या होता है, एक समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन का है। देखो डायग्राम में फर्स्टली क्या हुआ, द लार्वा आज फीड ऑन द मलबेरी लीव्स, जब उसे खाएगा एंड फॉर द अबाउट 6 वीक, 6 वीक तक खाता है। आफ्टर जब वो खाता है फीडिंग, द सिल्क वॉर्म स्पिन कोकून फॉर अबाउट 8 डेज में, वो क्या स्पिन कोकून फॉर अबाउट 8 डेज। फिर सिल्क स्ट्रैंड्स आर द कलेक्टेड, जब सिल्क स्ट्रैंड आर द कलेक्टेड, फिर थ्रेड को कहाँ पे, एक रीलिंग में, रीलिंग में क्या क्या किया जाएगा, उसे कलेक्ट किया जाएगा, सिल्क रीलिंग ऑफ सिल्क स्ट्रैंड। फिर द प्यूपा इनसाइड द कोकून आर किल्ड बाय डिपिंग इन हॉट वाटर, ठीक है। देखो इसमें डायग्राम, फिर हेल्थी मंथ और 2 लेस एग्स, तो ये क्या करता है, जो लार्वा जब वो मलबेरी लीव्स को खाएगा, खाने के बाद सिल्क वॉर्म में चेंज हो गया, स्पिन कोकून अबाउट 8 डेज, फिर सिल्क स्ट्रैंड आर कलेक्टेड, फिर रीलिंग ऑफ द सिल्क स्ट्रैंड, यानी डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मोड्स प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क। जैसे लाइक एज अ सिल्क मूंगा सिल्क, तसार and kosa silk etc. Mulberry silk is white in color and is the finest quality of silk, यानी जो मलबेरी सिल्क होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है और सबसे अच्छा क्वालिटी का सिल्क होता है। देन द नेक्स्ट हेल्थ हेजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, हेल्थ हेजार्ड इन वूल सिल्क इंडस्ट्री, वूल और सिल्क इंडस्ट्री में हेल्थ हेजार्ड क्या होगा, हेल्थ हेजार्ड आर एसोसिएट विद ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, some health hazard of wool and silk industry are discussed below। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, इन द वूल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या होगा, द वर्कर हु स्टोर्ड वूल ऑफन समर फ्रॉम अ फेटल डिजीज, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं ना, जो शॉर्ट होते हैं, यानी वूल में अक्सर क्या करते हैं, एक फेटल डिजीज से सफ़र करते हैं, उसे क्या कहा गया है, एंथ्रेक्स या शॉर्टर डिजीज, विच इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन होता है जो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। सेकेंड है वर्कर इज द सिल्क इंडस्ट्री हैव टू डिप देयर बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर टू जज बाय टच wherever the fine threads of silk have loosened enough to be wound. This often cause blister and open wound or injuries on their hands. They can cause इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होगा वो जो वर्कर के इन्फेक्शन होगा सिल्क इंडस्ट्री में, यानी कि वूल इंडस्ट्री में जो होगा तो वो बैक्टीरिया की वजह से, और सिल्क इंडस्ट्री में होगा एक डिप, जब उसके हैंड्स को डिप किया गया है हॉट वाटर में, तो क्या होगा, उसे फाइंड द ट्रेस ऑफ सिल्क लूजन एनफ टू वाउंड ऑन देयर हैंड्स, दे कैन कोज इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा, उसके जब भी वो सिल्क को उस हॉट वाटर में डिप करके निकालेगा,
फाइबर को, थ्रेड को निकालेगा तो उसके हैंड्स में जो इन्फेक्शन होगा उसके कारण उसको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, रेलिंग वाला। द रीलिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड रिक्वायर वर्कर टू स्टैंड फॉर 12-16 आवर। एक दिन में क्या है, रील करते हैं 12 to 16 आवर रील करते हैं, उसको सिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। रिजल्टिंग इन बेचर्स, स्पाइनिंग प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विजन। लास्ट क्या है, वर्कर हु आर एक्सपोज टू कंटिन्यू वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग कोकून। जब वो कोकून को बॉईल करते रहते हैं तो कंटिन्यूसली बॉईल करते हैं तो वर्कर एक्सपोज टू कंटिन्यू वेपर एंड डीजल फॉर्म्स फ्रॉम मशीन सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेशन डिजीज। जितनी भी सांस संबंधी बीमारी होती है वो हो जाती है क्योंकि वो मशीनी वर्क करते हैं और वहाँ पे जो डीजल होता है उस डीजल से वो मशीन चलती है और उस डीजल का जो स्मोक है वो उसके अंदर आता है, जैसे कि लाइक अस्थमा होना, ब्रोंकाइटिस, ये ऐसी बीमारी होती है वो इनको होती है। ठीक है, तो रीलिंग ऑप्टेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून। ठीक है, यानी देर आर सेवरल हेल्थ हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद वूल प्रोडक्शन एंड सेरिकल्चर। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था, इसमें स्टडी किया हमने फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ मे बी बाय नेचुरल एंड सिंथेटिक। Wool and silk fiber are obtained from animal. They are called natural fiber. Wool is a animal fiber obtained from the hair of sheep, camel, yak, goat, and rabbit. The production of wool involves shearing, scoring, grading, and dyeing. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. ठीक है, और सिप इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। द filaments secreted by silkworm are made of protein. Filament are taken out of a cocoon by the process of reeling. Wool preventation the body heat from escaping. इन सब के बारे में अपने स्टडी कर लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।